Hello, good morning, all dear students. Welcome all of you again in our online classes and in our YouTube channel. Today our lesson is Consumer Rights, chapter number 5 for class 10th. Today we will discuss about three topics in this second video part. These topics are the consumer in the market. Second topic is need of rules and regulations. And third point is false information and attraction. These are the 3 points for study today. Now we are going for first topic, the consumers in the market or marketplace. The consumer in the market. Students, all the goods and services we purchase from market, we participate in the market both as consumer and producer. हम मार्केट में दो तरीके से एंटर करते हैं, या तो हम प्रोड्यूसर बनते हैं मार्केट में किसी चीज़ का, किसी गुड्स का, किसी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हम एक कंज्यूमर के रूप में मार्केट में जाते हैं. सो वी कैन राइट we participate in market as producer. और सेलर. हमारा फर्स्ट रोल ये रहता है और सेकंड रोल हमारा रहता है एज कंज्यूमर, या फिर आप इसको यूज़र भी कह सकते हो. हम इन दो रूपों में मार्केट में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं. नाउ वी विल सी हियर, अगर हम प्रोड्यूसर है या सेलर है, देन हम गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, उन्हें बनाएंगे, उनका उत्पादन करेंगे, या फिर हम उनका सेल करेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं, अगर हम मार्केट में कंज्यूमर या फिर कस्टमर के रूप में जाते हैं या फिर यूज़र के रूप में जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? वी परचेज और हायर. हम परचेज करेंगे या फिर किसी सर्विस को हायर करेंगे, गुड्स और सर्विसेज. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने देखा द कंज्यूमर इन द मार्केट या फिर द वैल्यू ऑफ द मार्केट. मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देखा. आफ्टर द रीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, अवर सेकेंड पॉइंट इज नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. नाउ लेट्स सी हियर. Need of rules and
रेगुलेशंस। नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी संस्था में, किसी मार्केट में या कहीं पे भी अगर आपको डिसिप्लिन बना के रखना है तो रूल्स और रेगुलेशंस या फिर एक परफेक्ट लॉ की ज़रूरत होती है। अगर कोई कानून नहीं है, नियम नहीं है, कायदा नहीं है तो वहाँ पे अनुशासन रहना बहुत ही मुश्किल होता है। सिमिलरली मार्केट के अंदर कई बार ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी होती है। जैसा कि अभी कोविड का जो ये पेंडेमिक कंडीशंस चल रही थी तो हमने सुना मार्केट के अंदर ऑक्सीमीटर, वैक्सीन, इंजेक्शंस, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन की काला बाजारी चल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशंस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। तो इन रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों हुई, इसके बारे में देखते हैं। नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम वही देखेंगे, हमने देखा था कि मार्केट के अंदर हमारी पोजीशन क्या है। अगर मार्केट के अंदर हम एक प्रोड्यूसर है या फिर एक सेलर है तो हमारे साथ में क्या हो सकता है। एंड सेकेंड हम वही स्टडी करेंगे कि अगर हम कोई कंज्यूमर है तो हमारे साथ में क्या हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हो, आज के टाइम पे हर व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, अपना फ़ायदा देखना चाहता है, अपना फ़ायदा करना चाहता है। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ, एक प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि उसके गुड्स का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए। प्रोडक्शन होने के बाद में वो चाहेगा उसका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा रहे, उसकी सेलिंग भी ज़्यादा हो। एंड मोर देन प्रोड्यूसर, ओके हम बात करते हैं सेलर की। मार्केट में आप कई बार देखते हो सेलर जो होते हैं प्रोडक्ट सेल करते हैं तो क्लियरली वो लोग कह देते हैं, इस तरह से कस्टमर्स को र्यूडली भी जवाब देते हैं कि हमारे पास में ये सामान है, आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जाओ। या फिर कई बार ऐसा भी होता है 200 रुपीज़ की चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 200 रुपीज़ है, वो हमसे अगर 250 प्राइस करते हैं, हम कहते हैं कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो 200 है। तो कई बार कुछ शॉपकीपर्स र्यूडली ये आंसर देते हैं कि आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो किसी और दुकान पे चले जाओ, या फिर वो दे रहा है तो उससे ले लो। सिमिलरली ऐसी कई बार हम प्रैक्टिसेस देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके साथ में कुछ ऐसे चार्जेस को भी ऐड कर दिया जाता है जिसका मेंशन नहीं किया जाता। जैसे कि आप एक बाइक खरीदोगे तो उसमें आप देखोगे उस बाइक की प्राइस अगर 50,000 है तो आपकी ऑन रोड प्राइस 75,000 हो जाएगी जब आप फाइनल बिल बनवाओगे। अब आप सोचते हो कि 75,000 और 50,000 यानी कि लगभग नहीं, एस्टिमेट कम्प्लीटली 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हम उनसे जब कंफर्म बिल लेते हैं तब वो उसमें कहते हैं कि एसेसरी का पैसा है, रोड टैक्स है, GST टैक्स है, शोरूम सर्विस चार्ज है एंड मैनी ऑफ देम। वो इस तरह से जो चार्जेस मेंशन नहीं होते हैं वो चार्जेस बढ़ा के और फिर कस्टमर्स को बताते हैं। कई बार आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, जैसे आपने एयर कंडीशनिंग लिया, अब कंपनी की तरफ से अगर उसका फिटिंग चार्जेस फ्री है फिर भी शॉपकीपर एक अपना मैकेनिक जो भेजता है इंस्टॉल करने के लिए, AC लगाने के लिए, तो उनका भी एक अलग चार्जेस रहता है कि जैसे 1,000 रुपीज़ या 1,500 रुपीज़, ये उनके चार्जेस रहते हैं कि हमारा चार्ज तो फिक्स है। तो फ्रेंड्स, कई बार सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है लेकिन सेलर वो सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऐसी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचने के लिए भी ये रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर्स के पास में ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा दूसरी कोई पावर नहीं होती है। जैसे कि आपने मार्केट से कोई बुक परचेज़ की, एक किताब जो न्यू सेशन के लिए आप मार्केट में लेने के लिए गए, आपने मार्केट से घर लाके बुक देखी। अब वहाँ पे आप एक एक पेज तो चेक नहीं कर सकते हो, घर लाके आपने देखी तो आपने देखा कि 3 या 4 पेजेस अंदर मिस प्रिंट है या बहुत सारे पेजेस मिस प्रिंट है, छपे नहीं है, कटे फटे से हैं। आप वापस शॉपकीपर के पास में जाते हो। कुछ शॉपकीपर हमारे पर्सनल रिलेशन या फिर हमारे जो बिजनेस रिलेशन होते हैं डेली हम उनके पास में जाते हैं तो वो एक्सचेंज कर देते। कुछ शॉपकीपर कहते हैं कि ये बुक हमारे यहाँ की नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स,
ऐसी कंडीशन में ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस और एक लॉ का होना ज़रूरी है। इसीलिए कंज्यूमर राइट्स और प्रोटेक्शन मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया था। इसके आगे की जो वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें भी मैं आपको समझाऊँगा कि एक कंज्यूमर अपना प्रोटेक्शन, अपना बचाव कैसे कर सकता है। तो सिमिलरली हम यही कह सकते हैं कि मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम बात करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड अट्रैक्शन। गलत तरीके का प्रचार, गलत तरीके की सूचना और गलत तरीके का आकर्षण जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज टीवी से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे तक जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, उन एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते होंगे कि वो बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। तो आओ मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ इसके लिए। फॉल्स इंफॉर्मेशंस एंड अट्रैक्शंस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स भी बताऊंगा। उससे पहले जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया था, आजकल जो टाइम है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में अधिकतर लोग एडवर्टाइजमेंट देख के मोहित हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए। जैसे हम मार्केट में देखते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, कुछ मिल्क, दूध में मिलाने वाले पाउडर्स है। एज़ फॉर एग्जांपल एक सोप की ऐड आती है, लाइफ बॉय सोप जो आता है उसकी ऐड आती है। वो कहता है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोरोना वायरस को मार देता है, कोरोना वायरस फैलाने वाले कीटाणुओं को, वायरसेस को मार देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, कि गलत सी इन्फॉर्मेशन है। जब वैक्सीन नहीं आई थी मार्केट में, तब भी ये लोग अपनी ऐड में कहते थे कि कोरोना वायरस फैलाने वाले कीटाणुओं को मारने वाला। तो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? सोचिए ज़रा आप इस चीज़ में। ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। च्यवनप्राश जो एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, च्यवनप्राश के बारे में हम कई बार देखते हैं कि जैसे च्यवनप्राश इतने सालों से कुछ लोग हैं जो रेगुलर खा रहे हैं, फिर भी कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई। जबकि वो ये अब जो ऐड आ रही है नहीं, उसमें भी दावा करते हैं कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला रेडीमेड जो मार्केट के अंदर फ्लोर मिलता है, यानी आटा मिलता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आटा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आपने मार्केट में देखा होगा कई बार कुछ सोप्स, परफ्यूम्स, उसमें कई तरह के अश्लील विज्ञापन दिए जाते हैं और बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोगों के माइंड सेट को बिगाड़ती है, कंज्यूमर के माइंड सेट को बिगाड़ती है और कंज्यूमर को अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली मार्केट में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं और उसे परचेज कर लेते हैं। तो ये उनका सेलिंग बढ़ाने का एक मैनिफेस्टो होता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे हम। एक बड़ी सी मिल्क पाउडर कंपनी है, मिल्क पाउडर बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी जब शुरुआत में अपना प्रोडक्ट बनाने लगी, तब ये कंपनी दावा करती थी कि हमारा जो मिल्क पाउडर है ये मदर्स मिल्क यानी माँ का जो दूध होता है उससे भी बेटर है, मदर मिल्क से भी बेटर है ये मिल्क पाउडर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी दावा करती है। आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास 10th की जो बुक है उसमें भी ये एग्जांपल क्लियरली दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से सोच सकते हो, और जैसा कि हम साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं और यूनिवर्सली फैक्ट है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि ये जो इनकी कंपनी का मिल्क पाउडर है ये मदर्स मिल्क से भी अच्छा है। तो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
और फ्रेंड्स, आज से कुछ सालों पहले जब टोबैको एंड सिगरेट की सेलिंग होती थी तो उस पर यह नहीं लिखा हुआ आता था कि तंबाकू से कैंसर होता है। आज आप किसी भी टोबैको के प्रोडक्ट को, पाउच को देखोगे, सिगरेट के पैकेट को देखोगे तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ आता है तंबाकू जानलेवा बीमारी है, तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है एवं कैंसर जानलेवा बीमारी है। सिगरेट, टोबैको। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस में कई बार कंज्यूमर्स एंड जो कंज्यूमर फोरम्स होते हैं वो प्रोडक्ट के खिलाफ में क्लेम करते हैं कि आपका जो दावा है बिल्कुल गलत है। तो अब इन कंपनियों को लगभग कितने ही साल लगे और उसके बाद में इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि इनका जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल रॉन्ग था। मदर्स मिल्क जो होता है, माँ का दूध, वो ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मिल्क पाउडर आते हैं उन डिब्बों पर, उनके पैकेट्स पर क्लियरली लिखा हुआ आता है कि माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। द मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर चाइल्ड और चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं टोबैको एंड सिगरेट। तो मैंने आपको बता दिया है कई सालों पहले जब ये प्रोडक्ट सेल होते थे, जब इन पे लिखा हुआ नहीं आता था, लेकिन कई गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कई लॉ एंड रेगुलेशंस के कारण इनको अपने पैकेट्स पर ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि इनका जो प्रोडक्ट है ये कैंसर नाम की बीमारी करवा सकता है, इनके प्रोडक्ट से कैंसर हो सकता है। और आप सब जानते हो कैंसर कितना जानलेवा है। मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूँ तो भी आप अच्छे समझ सकते हो कैंसर कितनी घातक बीमारी है। तो कई सालों के बाद में इनको ये आखिरकार एक्सेप्ट तो करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये सब इसलिए हुआ बिकॉज फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड अट्रैक्शन जो दिए जाते हैं उसके खिलाफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं। मैं आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस टॉपिक की और इससे पिछले टॉपिक की भी नोट्स जैसे मैंने अवेलेबल करवाई थी वैसे लिंक में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।